भेदभाव कुछ खत्म हुआ है? लोग साथ खाने उठने बैठने लगे हैं, चाय वाय पीने लगे हैं, कि अभी भी वैसी स्थिति है? नहीं, थोड़ा फर्क पड़ गया पहले से। पहले क्या स्थिति थी? पहले तो दूर दूर से रहना पड़ता था, ऐसे रोटी देते थे, ऐसे फेंकते थे, लाओ खाना खाओ जी। देश के किसी राज्य में जाइए, आज तक टीवी अखबार इन लोगों से बात नहीं करता है जो मेहनत कश लोग हैं, जो मजदूरी करके अपना जीवन काटते हैं। इनके जीवन पर महंगाई का क्या असर है? थोड़ा सा मनोज और आगे आ जाइए। और जूता बनाने का काम करते हैं, जूता गांठने का काम करते हैं। दुनिया का सबसे प्राचीन काम है ये, मेहनत कश काम है। क्या नाम है? सोमलाल। मैं पहले बता दूं कि मैं इस समय हिमाचल के कांगड़ा ज़िले के नूरपुर तहसील में हूं, और बड़ा सुंदर बाज़ार है और पॉलिटिकली बहुत फर्टाइल लग रहा है। बीजेपी कांग्रेस के झंडे बहुत लगे हुए हैं, चौक चौराहा है, बाज़ार है। क्या नाम है? सोमलाल। सोमलाल जी, कितनी कमाई हो जाती है दिन पर? और सर कभी 60 रुपये कभी 200, कभी 100, कभी 150। बस। कितने साल से कर रहे हैं? 9। क्यों नहीं छोड़ देते हैं ये काम? क्या करना, और का काम नहीं है कोई भी। इसमें कोई मान सम्मान नहीं है? नहीं है। तो क्या शेड्यूल कास्ट से हैं? हाँ जी। कोई जनरल वाला भी जूता सीने का काम करता होगा? नहीं। हैं? कोई नहीं। सोचिए, इस देश में जाति बनाई गई थी। चमड़े सीने का काम है, कपड़े धोने का काम है, डोली उठाने का काम है, कहार, चमार, पासवान, इस तरह की जातियाँ बनाई गई। संविधान ने उनको आरक्षण दिया, पढ़ने लिखने का अधिकार दिया। देवभूमि है ये, क्या कितना बदला है। बच्चे स्कूल जा रहे हैं? हाँ कितने जी। बच्चे हैं? 4। एक ख़त्म हो गया पिछले महीने, बीमारी थी आपके उसमें। पिताजी भी यही करते थे? हाँ जी, हैं? यही काम उस करते टाइम हैं। यही काम था, हैं? आप भी यही कर रहे हैं? अभी के बच्चे से भी यही करवाएंगे? नहीं करवाएंगे, बच्चे पढ़ेंगे, नौकरियां नहीं मिलती हैं, क्या क्या करेंगे फिर। अभी बच्चे मेरे +2 डबल में कितनी हैं, बच्चे घर बैठे हैं। कोई मतलब रिजर्वेशन मिल रहा है कि नहीं? कुछ नहीं। महंगाई बहुत ज़्यादा असर कर ज़्यादा हो गई। एक तेल बोतल लेने 200 रुपये आती है, उसमें क्या। तो ये तो कम से कम बस स्टैंड है, किराया नहीं देना पड़ता होगा। नहीं सर, कोई पुलिस वाला परेशान तो नहीं नहीं करता, कोई नहीं करता। आप नहीं चाहते कि बच्चों को ये काम सिखाएं? अगली बोलता कोई मेरा बच्चा ऐसे काम कर रहा है। नहीं, बच्चा एडिडास रिबॉक कंपनी बनाए, टाटा बाटा जैसी कंपनी बनाए, ये जूता सीने का काम ना करे। नहीं करे पर वो फिर ये पैसा नहीं है ना, नौकरी भी कहाँ मिलेगी। नौकरी मिलती पैसे वाले को। पैसे वाले। हाँ। सोचिए, जिन लोगों को आरक्षण से प्रॉब्लम है उनको इनकी समस्याएं नहीं दिखेंगी। इस देश में जातियां बना दी गई और उनकी स्थिति सबसे ज़्यादा, जो लोग कहते हैं आरक्षण खत्म हो, उनको आके देखना चाहिए। मतलब हर शहर में आपको शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, पिछड़े समाज के लोग यही काम करते हैं। बच्चे कितने हैं? 4 बच्चे ख़त्म हो गए, 3 बच्चे रह गए। पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं? नहीं पढ़े लिखे पर नौकरी मिल रही था। नौकरी नहीं मिल रही। चलिए और भी लोगों से बात करेंगे। चुनाव पर तो बात ही नहीं की, आपसे क्या बात करें। आप तो हैं, क्या लग रहा है इस बार, क्या हवा है? हमारे तो कांग्रेस में है। कांग्रेस में। तो और भी लोग हैं, आप लोग हंस रहे हैं। क्या नाम है आपका? नहीं हैं? नहीं, डर लग रहा है? हैं? क्या नाम है भाई साहब? बीदी लाल। हैं? बीदी लाल। क्या करते हैं बिजलाल जी? वैसे ही दुकान करते हैं यहाँ पे। तो क्या हवा बह रहा है इस बार यहाँ? हवा हवा तो पब्लिक का पता नहीं चल रहा है इस बार। वोटर लोगों जो है के- वो बिल्कुल ही गुम हो चुका है। पहले थी हवा किसी की, मगर अब नहीं है। नहीं। अब वोटर बिल्कुल शांत है, किसी का कोई भरोसा नहीं रहे किधर डाल दे वोट। तो सरकार किसकी बनेगी? सरकार तो मेरे हिसाब से बीजेपी की बनेगी। तो आप ठाकुर हैं, ब्राह्मण हैं? नहीं नहीं, हम 80 से आए। एससी के लोग बीजेपी को वोट दे रहे हैं? हाँ जी, हाँ। बीजेपी नहीं देंगे वोट तो अभी सोच समझ के देंगे। मतलब कि हवा जो है बीजेपी की ज़्यादा है टीवी अखबार में हर जगह। लेकिन लोग तो कह रहे हैं कि यहाँ सरकार रिपीट नहीं होती है, कोई एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस, एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी। मतलब कितना कमाते हैं दे रोज के? इस बार जो है वो हो जाएगी रिपीट। क्या नाम है भाई साहब? तो देखिए, बहुत लोग हैं, बात नहीं करना चाहते। हम तो इनकी दशा दुर्दशा देखने आए थे। तो कितने साल से जूता गांठ रहे हैं? 30 साल हो गए। 30 साल। तो इसको दुकान उकान नहीं शुरू किए कर पाए? दुकान मिलती नहीं है इधर, किसी सभी जोर जोर अपनी जोरों से लेते हैं दुकान इधर। नहीं मिलती है दुकान।
जो लोग आरक्षण के खिलाफ हैं वो कभी आए किसी शहर में, कोई टीवी अखबार वाला आज तक पहली बार बात कर रहे हैं, पहले कभी बात किए हैं? नहीं, पहली बार कर रहे हैं। जो लोग टीवी अखबार में बैठे हुए हैं उनको चैलेंज है मेरा कि वो जाकर कभी किसी शहर में जूता गांठने वाले से, और ऐसा नहीं कि कहीं अलग रहते हैं, हर शहर में हर गली चौराहे पर ये मिलेंगे आपको, इनकी जाति पता करो, फिर मुझे आके बताना कि कौन लोग जातिवादी हैं, कैसे बदलेगी इनकी ज़िंदगी। कपड़ा धोने वाला, नाई, जूता गांठने वाला, अब बिजनेस का जब मॉडल आया तो भी उस खेल से बाहर हैं। बैंक इनको लोन नहीं देता है, ये दुकान नहीं ले सकते हैं। कभी मिला नहीं सर लोन, कभी किसी को ग्रांट नहीं मिली हमको। इस देश ने सबसे हुनरमंद लोगों को सबसे खराब काम थमा दिया और इनके लिए पढ़ने लिखने के दरवाजे बंद कर दिए। ये पीढ़ी दर पीढ़ी यही करते आ रहे हैं। और बच्चों की जब नौकरी लगनी थी, पढ़ने लिखने का जब जनरेशन आया, पहला जनरेशन जब स्कूल कॉलेज में आए हैं तो अब आरक्षण खत्म है, नौकरियां नहीं मिल रही है। बच्चे कितने पढ़े लिखे हैं? बड़े बच्चे डबल MA की है मेरे बच्चे ने। डबल MA? हाँ जी, लड़की ने की है, लड़के ने की है। लड़की ने कितना किया है? लड़की ने की है डबल MA की है, दूसरी ने BEd की है। आपके पिताजी कितने पढ़े लिखे थे? नहीं पढ़े थे। आप कितने पढ़े लिखे थे? मैं 5 पढ़े हैं। लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाया। हाँ जी। क्यों लगा कि पढ़ाना उस चाहिए? टाइम सर हमारे पास पैसे नहीं हो तो हमारे पास कपड़े नहीं होते थे, पढ़ने का अधिकार भी नहीं था। बाबा साहब को जानते हैं कि नहीं? डॉक्टर अम्बेडकर को? हाँ, उनको जानते हैं। रविदास महाराज को? उनको तो जानते हैं। पहली बार टीवी पर बात कर रहे हैं? हाँ जी सर। 35 साल हो गए दुकान लगाते? 35 साल हो गए। क्या चाहते हैं अपने जीवन में, कैसे क्या चाहते हैं ताकि बेहतर हो सके? चाहते क्या चाहना है, कुछ नहीं चाहना, जो कुछ हो रहा है ठीक है। जोरे वाले का समय है सर, जिसके पास पैसा है उसके पास सब कुछ है। जमीन है कि नहीं अपने लोगों के पास? थोड़ी है, मकान बनाने जोगी है। तो अपने पूरी कम्युनिटी की यही हालत है। हाँ जी। सोचिए कि हर शहर जाइएगा, सोचिए ये टीवी अखबार वाले हर शहर में जाते हैं, हर चुनाव में जाते हैं, मेला लगाते हैं, वहाँ लोग स्पॉन्सर्ड आते हैं, खड़े किए जाते हैं लोग। सब जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं वही पक्ष में रहेंगे, वही विपक्ष में रहेंगे। इन मेहनत कश लोगों को दिखाइए ज़रा, 35 साल से ये पीढ़ी दर पीढ़ी जूथा गांठ रहे हैं। अब बच्चे को पढ़ाया लिखाया तो आरक्षण खत्म है, नौकरियां नहीं मिल रही है, ये स्थिति है। आप सोचिए कि मतलब क्या कहा जाए, किसको कहा जाए। और इस देश में कहीं भी कोई इनकी बात करने वाला नहीं है। मेरी कोशिश होती है कि इन लोगों से बात किया जाए। महंगाई का कितना असर है? बहुत है सर, बहुत ज़्यादा है। परिवार चलाना मुश्किल हो रहा है। मुश्किल हो गया। आजकल गैस सिलेंडर लिए हैं कि अभी नहीं मिला? सर लिए मैंने, पर बनाने की पहुँच ही नहीं है। 1200 रुपये का कहाँ दे लेगा सिलेंडर, कौन देगा? पैसा होगा तो ही मिलेगा ना। 1200 का हो गया? हाँ जी, 1200 रुपये का सिलेंडर हो गया। आरक्षण के बारे में पता है कि नहीं? बच्चे पढ़े लिखे हैं तो पता ही होगा। तो क्या करना होना पड़े था, क्या करना पड़ी बैठे, नौकरियाँ नहीं मिलाई, फायदा कुछ नहीं। लगता है गरीबी ही रह जाएगी। गरीबी तो है और मेरी कहाँ है। दिहाड़ी लगानी, शाम को खर्चा होगा, चावल लेने, दाल लेने, मुक जाएगा पैसा। आटा चावल भी महंगा हो गया। हाँ ये पता नहीं सरकार इतने, अभी तो प्रधानमंत्री की योजना आई है, आप चाहें तो 1 करोड़ तक लोन ले सकते हैं कि हमको फैक्ट्री डालनी है, अच्छी दुकान लेनी है। क्या करना लाना, फिर कहाँ पड़ना उसका, बस कमाई में होगा ना। कमाई नहीं है कुछ भी। तो घर कहाँ पर है आपका? हमारे लोकल ही है, यहीं पर ही लोकल है। तो आपके समाज के सारे लोग यही काम करते हैं, कुछ और जीवन नहीं, बदला कुछ है? और भी कोई करते हैं, दिहाड़ी लगाता है, कोई बेचारा को लकड़ी का काम करता है। सब मजदूर ही हैं। हाँ जी, मजदूरी, नौकरी कोई किसी को नहीं है। अब भेदभाव कुछ खत्म हुआ है, लोग साथ खाने उठने बैठने लगे हैं, चाय वाय पीने लगे हैं कि अभी भी वैसी स्थिति है? नहीं, थोड़ा फर्क पड़ गया पहले से। पहले क्या स्थिति थी? पहले तो दूर दूर से रहना पड़ता था, ऐसे रोटी देते थे, ऐसे फेंकते थे, लाओ खाना खाओ जी। अभी ठीक है। अब कितना फर्क पड़ा? अभी 3 गुना फर्क पड़ गया। लेकिन अभी भी है। और पिंडों में बहुत है, गांव में बहुत है। तो ये दर्दनाक कहानी है, पीढ़ी दर पीढ़ी की कहानी है। और हर शहर में, हर गांव में यही कहानी है। जिन लोगों ने जाति बनाई है उनके बारे में क्या कहा जाए। इनसे कोई टीवी अखबार वाला कोई बात नहीं करता है, कोई इनकी तकलीफ़ें नहीं दिखाता है। हाशिए के लोग हैं, सबसे ज़्यादा मेहनत कश लोग हैं। 200 रुपये पर आज भी गुजारा करना पड़ता है।
काश कोई टीवी अखबार इनको दिखाता, इनको कोई लोन मिलता, कोई नौकरी मिलती, कोई दुकान मिलता। बच्चे जब पढ़ लिख गए हैं तो आरक्षण खत्म हो रहा है, अब नौकरियां नहीं हैं, ये स्थिति है। और हमारी कोशिश है कि देश भर में जहां भी जाऊं, घूमूं और इनकी तकलीफ़ें आपको दिखाऊं। यही जातिवाद का जहर है जो पीढ़ी दर पीढ़ी खाया जा रहा है। कोई बात नहीं करने का सोचिए, कोई टीवी अखबार वाले को नज़र नहीं पड़ता, क्योंकि इस समाज ने पत्रकार नहीं है, टीवी अखबार नहीं है। आरक्षण से कुछ लोग नौकरी पेशा हुए थे, वो भी ख़त्म हो रहा है। सोचिए, ऐसे एक दो लोग नहीं हैं, इस देश की 85% आबादी है जो मजदूर है, मजबूर है, लाचार है, बेबस है, जिसकी पहली नस्लें स्कूल कॉलेज गई है। और जब जाने लगे स्कूल कॉलेज तो तमाम रोहित वेमुला हो रहा है, पायल तडवी और उनके बच्चों को मारा जा रहा है, इंटरव्यू में नंबर काटा जा रहा है। और एक भी इस देश के किसी भी शहर में, किसी भी गांव में मुझे जनरल कैटेगरी का जूता गांठने वाला बता दीजिए तो मैं पत्रकारिता छोड़ दूंगा। ये स्थिति है इस देश की, और हम लोग लगातार इस देश की स्थिति को आपको अवगत करा रहे हैं। हम थे देवभूमि हिमाचल के कांगड़ा ज़िले के नूरपुर तहसील में। एक बार नाम बता दीजिए भैया। सोमलाल। सोमलाल जी। दूसरी पीढ़ी थे, नहीं चाहते हैं कि बच्चा इनका यही काम करे, लेकिन पढ़ा लिखा भी दिया तो अब नौकरियां नहीं है, ज़मीन नहीं है, पैसा नहीं है, क्या करेंगे। ये गरीबी का मकरजाल इसीलिए बुना गया था कि पीढ़ी दर पीढ़ी इस देश में सफाई कर्मचारियों का प्राइवेटाइजेशन हो गया, वो भी गरीबी के गर्त में घुस गए। आप लोग कैसे सोचते हैं? क्या ज़रूरी नहीं है ये खबरें? क्या इस वीडियो को आपको घर घर तक नहीं पहुंचाना चाहिए? क्या इस देश के टीवी अखबार जो शहरों में रोज़ जाके हंगामा खड़ा करते हैं, टीवी डिबेट करते हैं, क्या उनकी नज़रें नहीं पड़ती होगी इन पर? पड़ती है साहब, लेकिन इनकी जाति बिरादरी के नहीं है, इसलिए नहीं दिखाएंगे। कैमरामैन मनोज के साथ शंभू कुमार सिंह, कांगड़ा, नूरपुर, हिमाचल। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।